नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सुप्रभात सभी को। मैं हूं आपका दोस्त, जुड़ चुका हूं आपसे डेली करंट अफेयर की सीरीज को लेकर के। साथियों, आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर समसामयिक जीके के सवाल है वो मैं आपको लेकर के हाजिर हूं आपके सामने। जी हाँ, तो फटाफट जुड़ जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी अटल रैंकिंग 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा? जी हाँ, बहुत ही शानदार सवाल है। आज की जो सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपके सामने ये पहला सवाल है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी अटल रैंकिंग 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको चुनना है एक ऑप्शन, और वह भी सही जवाब के रूप में। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर लिया, आईआईटी मद्रास, तो बिल्कुल आप सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यह पहले स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर कौन है। जी हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि कुल 10 संस्थानों के लिए यह रैंकिंग घोषित की जाती है। यहाँ पर करने वाले कौन हैं? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। और दूसरे स्थान पर रहने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे, तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली, चौथे स्थान पर आईआईएससी खड़गपुर और पांचवें स्थान पर आईआईटी खड़गपुर। जी हाँ, बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। बहुत ही शानदार सवाल है, बिल्कुल। बॉलीवुड के किस एक्टर्स ने महाराष्ट्र के पथराड़ी और शंकुर गांवों के ग्रामीणों के पोषण के लिए एक्शन अगेंस्ट हंगर फाउंडेशन की घोषणा की है? बहुत ही शानदार सवाल है। बॉलीवुड के किस एक्टर्स ने महाराष्ट्र के पथराड़ी और शंकुर गांवों के ग्रामीणों के पोषण के लिए एक्शन अगेंस्ट हंगर फाउंडेशन की भागीदारी की है? और चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर लिया है, जैकलिन फर्नांडिस, तो बिल्कुल आप सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जैकलिन फर्नांडिस। जी हाँ, जैकलिन फर्नांडिस है, वह श्रीलंका मूल की है और भारतीय अभिनेत्री है। इसने पालघर प्रोजेक्ट के तहत इसमें सहयोग किया है, इसमें भागीदारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही शानदार सवाल है। चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा के गड्ढों, जिसको क्रेटर के नाम से जाना जाता है, की तस्वीरों में से एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? बहुत ही शानदार सवाल, उम्दा सवाल, उम्दा जवाब आना चाहिए। चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा के गड्ढों की तस्वीरों में से एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? और इसका सही जवाब आपको देना है। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल सही है, विक्रम साराभाई के नाम पर। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर की ओर आप जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि विक्रम साराभाई क्रेटर, जो विक्रम साराभाई क्रेटर है, उस क्रेटर से पूर्व में जो करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर है, जिसको अपोलो 17 और लूना 21 मिशन उतरे थे, और यहाँ से 250 और 300 किलोमीटर ये स्थित है। बिल्कुल। चलिएगा अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर सवाल आ चुका है, 19 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? और चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको देना है सही जवाब किसी एक ऑप्शन का चयन करके। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर लिया है, विश्व फोटोग्राफी दिवस, तो बिल्कुल आप सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, बढ़िए अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको देना है सही जवाब। बहुत ही बेहतरीन, उम्दा। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज जी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सवाल कुछ इस प्रकार है। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज जी का हाल ही में निधन हुआ है, वो कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है उनका? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब।
जी हाँ, बिल्कुल, यदि आपने ऑप्शन नंबर डी का चयन कर लिया है 90 वर्ष, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज जी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। और वो कहाँ हुआ? अमेरिका के न्यू जर्सी में। और पंडित जी शास्त्रीय संगीत के मेवाती जो घराना है उससे ताल्लुक रखते थे। ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना, मेवाती घराने से इनका संबंध था। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर और आपको देना है सही जवाब। सवाल कुछ इस प्रकार से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के प्रमोट की हिस्सेदारी में एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष के पारिश्रमिक पर लगी रोक को हटा दिया है? जी हाँ, इनके पारिश्रमिक पर जो रोक लगी थी उनको हटाया है। रिजर्व बैंक ने ऐसी कौन सी बैंक थी जिसके प्रमोटर्स और हिस्सेदारी एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष के पारिश्रमिक पर रोक को हटा दिया है? बिल्कुल, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को चुन लिया है बंधन बैंक, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने 19 सितंबर 2018 को बंधन बैंक पर 2 पाबंदियां लगाई थी। पहली पाबंदी यह थी कि बंधन बैंक नई शाखाएं नहीं खोलेगी। अगर वह खोलना चाहती हैं तो उसको आरबीआई से मंजूरी लेनी पड़ेगी। और दूसरी पाबंदी यह थी कि बैंक के जो एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष है उस पर पारिश्रमिक रोक लगाई गई थी। और इससे पहले बंधन बैंक की जो नई शाखाओं खोलने पर रोक लगी थी उसको पहले हटा दिया गया था और अब इस रोक को भी हटा दिया गया है जो पारिश्रमिक चंद्रशेखर घोष पर लगी हुई थी। चलिएगा मैं आपको ले चलता हूं अगले सवाल की ओर। और सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही शानदार सवाल है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट को किस खेल अवार्ड के लिए चुना गया है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, आपको देना है सही जवाब। जी हां, क्रिकेट प्रेमियों इस सवाल का सही जवाब दीजिए। भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट को किस खेल अवार्ड से चुना गया है? बिल्कुल, चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन का चयन करना है। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी का चयन कर लिया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो बिल्कुल आप सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट समेत 5 को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुना गया है। अब वो 5 कौन कौन से हैं? जी हाँ, आपको बताना है वो 5 कौन कौन से हैं। अगर नंबर 3 की बात की जाए तो रानी रामपाल है जो महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं। और नंबर 4 पर मरियप्पन थंगवेलु है जो हाई जंपर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मनिका बत्रा है जो महिला टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन 5 को जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इनके नाम की घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको देना है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिम मुख्य कार्यकारी जैक फाउल के इस्तीफे के बाद किसे क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? अंतरिम मुख्य कार्यकारी जैक फाउल के इस्तीफे के बाद किसे क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको देना है सही जवाब, किसी एक ऑप्शन का चयन करके। यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चयन करते हैं बेरेसफोर्ड विलियम्स, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं साथियों। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही उम्दा सवाल है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दी है? बहुत ही शानदार सवाल है और परीक्षा में आने के योग्य सवाल भी है। जो भी तैयारी कर रहे हैं इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दी है? जी हाँ, बहुत ही शानदार सवाल है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं ड्रीम 11, तो बिल्कुल आप सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बीसीसीआई ने फैंटेसी गेमिंग फर्म ड्रीम 11 को आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप दी है।
और जिसके लिए ड्रीम 11 को 222 करोड़ रुपए देने होंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 31 दिसंबर तक के लिए है। और आईपीएल आप जानते होंगे कि इस बार 19 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर तक यूएई में खेले जाएंगे। बिल्कुल शानदार तरीके से, उम्दा तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। मैं आपको ले चलता हूं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल और आज की सीरीज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही शानदार सवाल है, बिल्कुल ताजा सवाल, बिल्कुल समसामयिक सवाल, शानदार और उम्दा तरीके से आपको जवाब देना है। सवाल नंबर 10, आज की सीरीज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बहुत ही शानदार सवाल है। सत्यपाल मलिक, जिसका एक वर्ष में लगभग 3 बार इनका जो ट्रांसफर हो चुका है, 3 राज्यों के राज्यपाल बन चुके हैं एक ही वर्ष में, सर्वाधिक यहाँ के। बिल्कुल, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको देना है सही जवाब। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं, मेघालय, तो बिल्कुल आप सही जवाब की ओर जा रहे हैं। मेघालय के जो राज्यपाल है वो कौन है वर्तमान में? सत्यपाल मलिक। जी हाँ, तो रही गोवा की बात। और गोवा की मैं आपको बता दूं, जो महाराष्ट्र के जो वर्तमान राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और भगत सिंह कोश्यारी को वहां का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और जो सत्यपाल मलिक है उनका ये 1 वर्ष में 3री बार तबादला है। बहुत ही शानदार और उम्दा सीरीज रही है आज की अपनी। आशा करूंगा कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आज का करंट अफेयर आपको बहुत ही उम्दा तरीके से अच्छा लगा होगा। और आप इसी प्रकार से अपना प्रेम, आपका स्नेह बनाए रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत आनंद लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड बाय। और एक बात और, कल सुबह इसी समय 8 बजे मैं आपके सामने वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।